मराठी की स्कूलें बंद हो रही, आप मेरा खुद का स्कूल बंद हो गया। आप खुद भी सारा ये करते हो कि भाई मराठी नहीं बोलता उसने महाराष्ट्र में नहीं रहना, बीच में चला टैक्सी वाले मराठी नहीं बोलेंगे तो आपको छोड़ के जाना पर। लेकिन जहाँ जिस चीज से मराठी सीखी जाती है, आपने भी बताया जिस चीज से मराठी सीखी जाती वो स्कूल है, फिर आप क्या कर रहे हैं? हाँ वही ना, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? ठाकरे साहब क्या? नहीं, वो ठाकरे साहब जितना उनसे हो सकता है उतनी तो वो कोशिश कर रहे हैं। तो बंद नहीं हो रही कम से कम। हर बार वो मराठी के बारे में बोलते हैं। हाँ। उनका जब वो स्पीच करते हैं तो स्पीच ही उनका आंदोलन होता है। जब वो कार्टून्स करते हैं उसमें वो मराठी के बारे में बोलते हैं। लेकिन मैंने दूसरी रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं, रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है कि सब तुमने बोल दिया ना कॉकरोचेस बन गए करके। हाँ। तुमने बोल दिया ना, मैंने आपको बताया ना कि पूरी पीढ़ी किसमें है आज? मोबाइल के अंदर है। मोबाइल के अंदर है, किसी को मानती ही नहीं। साल भर मोबाइल बदलना भी तो टारगेट है, अगला मोबाइल ही आना मेरे को। किसी को मानती ही नहीं। एप्पल का मोबाइल लॉन्च है तो 8 लाइनें रहती है। हाँ, आज बाला साहेब ठाकरे होना बहुत मुश्किल है, आज वल्लभ भाई पटेल होना बहुत मुश्किल है, आज नेहरू होना बहुत मुश्किल है, गांधी तो बन ही नहीं सकते। बराबर है, क्योंकि उनके पास में जनता थी, जनता थी, एक आइडियोलॉजी थी उनकी। आइडियोलॉजी आज भी गांधी की विचारधारा चलती है। बराबर है, आज भी ऐसा नहीं कि विचारधारा नहीं है, विचारधारा चलती है। आज भी चलती है। बाहर जाते तो गांधी के देश के नाम से जाना जाता। हाँ, विचारधारा चलती है, लेकिन क्या है कि पब्लिक को कोमा में डाल दिया। वो पब्लिक को कोमा में कैसे निकले, नपुंसक बना दिया, पूरा कोमा में डाल दिया। और हम उनको ही चिढ़ा रहे हो, और रिमोट कंट्रोल है इनके पास। हम उनको ही चिढ़ा रहे हैं। तुम कॉकरोच हो, कॉकरोच बनाया तुमने, और तुम बोल रहे कि ये कॉकरोच है तो वो तुम्हारे आंखें में आएंगे क्या? आएंगे। लेकिन आज तो वो भी तुम बोल रहे कि यार 300 ही कॉकरोच आ गए, 400 ही कॉकरोच आ गए, 500 ही कॉकरोच आ गए। ये ऐसी गिनती तुम कर रहे हैं, मतलब तुम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तुम देश को गुलाम समझ रहे हो। इस देश को, उसको जो गलती है उसको माने है ना, दूसरों की गलती दिखाने से हमारी गलती नहीं छुपती। हाँ। ये बोलते तुम्हारे पास नहीं है, तुम केजरीवाल के हो, तुम उसमें थे, तुम इसमें हो। अभी आज मैंने पूछा कि कहीं, अरे बोले अमेरिका से आए नहीं, वहां से भगा दिया। बोले हाँ, भगा दिया। हाँ। तुमने वो लाड़की बहन लाई। हाँ। लाड़की बहन में तुमने बहुत सारे जितनी भी लाडली बहन थी उनको तुमने पैसे दे दिए। ठीक है, बाद में बोलते हो नहीं ये जरा गलत हो गया, वो जो जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनको तुमने हटा दिया। पहले फिर चुपचाप हटा दिया, शॉर्टिंग चालू कर दी। तो वो जो पैसे थे हमारे, वो तो हमारे पैसे थे ना, तुम्हारे थोड़ी थे। तुमने तो अपने को मत में लेकर के पैसे दे दिए। उसके बाद में और तुमने 80 लाख उसमें के बहने हटा दिया। फिर तुमने किया क्या को था? ये लाडली बहन किया क्यों? वोट के लिए। ये तो सबको दिख रहा है ना। बराबर है ना, पैसे किसकी यूज हुए? हमारे, तुम्हारे पैसे यूज करना था ना। आज भी एजुकेशन संस्था में जो पैसे जा रहे हैं, लोग नहीं पढ़ रहे। एक टाइप से बोलते हो एनईपी में है वृक्ष संरक्षण का, तुम कोर्स बनाते हो, तुम बोलते कि वृक्ष का संवर्धन करना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? खुद ही वृक्ष तोड़ रहे हो। तो वो क्या समझेगा? ये सब्जेक्ट लेके क्या फायदा? तुम हमको दोहरी नीति है। हमने एक को बोलते लगाओ, एक को बोलते काटो। हाँ, ये कौन सी नीति है? जब तक युवा वर्ग सच में उठेगा नहीं, ये युवा वर्ग सच में रास्ते पे नहीं उतरेगा, सच में रिवोल्ट नहीं होगा, इस भारत में जब तक क्रांति नहीं होगी, ये नहीं सुधरेगी। और क्रांति के लिए एजुकेशन सिंपल एजुकेशन। विजय राउत जो आखिरी में हम कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि आज का युवा भटका हुआ युवा है, उसके पास में मोबाइल में इतने सारे सोचने को समय है कि वो खुद के लिए सोच नहीं पाता। अब जयप्रकाश नारायण सरीखे नेता की जरूरत है, जिन्होंने युवा को पूरा जगह के सरकार के तख्त बदल दिए थे। लेकिन तब माना जाता किसी का विरोध भी मायने रखता था, आज किसी का विरोध भी मायने। हालांकि ठीक है, क्योंकि विरोध करने वाले की जो ताकत होनी चाहिए, जैसे सर ने बताया कि सिर्फ इंटरनेट पे विरोध करके नहीं होता। इंटरनेट पे विरोध किया, मैंने लाइक कर दिया, मैंने फॉलो कर दिया, हो गया। ये विरोध नहीं है। वो तो बैठे बैठे कोई भी एक जगह से आप 50 मोबाइल में 50 मोबाइल में वो फॉलो हो जाता है। लेकिन जहां रियल में जाना पड़ता है, ठीक है 500 की गिनती 700 की गिनती महत्व रखती है। जब एक भीड़ जमा होती है तो भीड़ के पीछे जो तंत्र चलता है, क्योंकि भीड़ बहुत कुछ बदल देती है, वो भीड़ जमा करना, उसके लिए युवाओं के पास में समय यानी पढ़ाई से बाहर, अपने प्राथमिक जरूरतों से बाहर, इन सब चीजों से बाहर जब तक नहीं निकला, जब तक मोबाइल से बाहर नहीं निकलेगा, जो कि अभी उसकी कल्पना कर पाना भी मुझे लगता है कि बेमानी है कि मोबाइल में से कभी बाहर निकलेगा। क्योंकि पढ़ाई का दबाव, साथ में नौकरी का दबाव, उसके बाद में बेरोजगारी का दबाव, हर चीज का दबाव युवा आज भुगत रहा है। इन चीजों से बाहर सरकार भी शायद इन्हें निकलने देना नहीं चाहती, क्योंकि निकले
मिले तो विरोध होवे। अब विरोध के लिए इनको कहीं का खुद का एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी कॉकरोच पार्टी कॉकरोच जैसा है, अब विरोध इनका कितना टिकता क्या टिकता, क्योंकि किसी भी विरोध में सरकार का समर्थन और सरकार का साथ नहीं रहता। और कोई भी काम आज करना है तो सबसे बड़ा अर्थतंत्र आता है। आपको पार्टी खड़ी करनी है, आपको विरोध प्रोटेस्ट करना है तो भी पैसा लगता है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। और आके इन चीज को पैसा लगाए कौन, क्योंकि कोई भी राजनीति पार्टी रही तो अपने फंड में से पैसा लगा देती है। लेकिन एक नई राजनीति हुए, विद्यार्थी नेता भी हुए, प्रफुल्ल महंत भी हुए, बाद में जयप्रकाश नारायण ने पूरा विद्यार्थियों का उस टाइम पे युवा का सपोर्ट दिया था। जब नेता हुआ करते थे, अब नेता नहीं, अब डायरेक्टर्स लोग हैं। डायरेक्टर लोग अपने फायदे की सोचेंगे, नेता देश की सोचता है। डायरेक्टर से नेता बनने का सफर वापस आज की युवा पीढ़ी को करना पड़े। युवा पीढ़ी इसमें से बाहर क्यों हो गई, जैसे सर एक और इस मुद्दा मैं इसमें लेने वाला हूँ। युवा पीढ़ी का जो राजनीति के प्रति रुझान था, जो इंटरेस्ट था, जो सीखना होता था, वो सबसे बड़ा कॉलेज इलेक्शन। बहुत जगह देश में कॉलेज से जो चुनाव होते थे वो बंद कर दिए, जहां उसे राजनीति सीखने को मिलती थी और क्या सही है क्या गलत है यह वह सारे वहां पे लीडर्स बताए। ये सारी चीजें खत्म कर दी गई, क्योंकि आज राजनेता का बेटा ही नेता बनेगा, राज परिवार से ही लोग आएंगे। जनरल जो आम लोगों में से जो नेता बनते थे वो नेता बंद कर दिए गए, और यदि बनता है तो उनका कॉकरोच पार्टी से का हाल होता है। एक नया मुद्दा आगे हम यहाँ से आज से जोड़ना शुरू करेंगे। क्या महाविद्यालय में वापस चुनाव होने चाहिए जैसे पहले होते थे? इस मुद्दे पे हम चर्चा आपसे करते रहेंगे। फिर वापस मिलेंगे हम नए सब्जेक्ट में, नए विषय के साथ में। मुद्दा अभी भी बाकी है, ये सॉल्व होने वाला नहीं है जब तक शिक्षा की सिस्टम नहीं बदलेंगी, जब तक कोचिंग क्लासेस का मॉनिटरिंग नहीं होगा, ये मुद्दा चालू रहेगा। कल पेपर नहीं फूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कल सीबीएसई में वापस पेपर जांच में प्रकरण से आएंगे, कोई गारंटी नहीं। सरकार इस चीज की कोई गारंटी नहीं लेती, लेकिन सरकार को मॉनिटरिंग खुद के इस पे भी करनी चाहिए, खुद के मिनिस्टरों पे भी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर किसी अधिकारी और पदाधिकारी से हुई है, इसकी जांच करके। और एक छोटा सा इस्तीफा है जिससे सरकार नहीं गिरती थी, यह निर्णय क्यों नहीं ले गया, ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार।